प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए मकान या वास्तु शास्त्र के संबंध में मकान के बीचों बीच में जो स्थान होता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या होता है और किस प्रकार ये रखा जाता है। तो देखिए, जब आप मकान बनाते हैं तो मोटे तौर पर बता रहा हूँ, उसके 81 भाग कर लेने चाहिए और उसमें जो 9 भाग होते हैं उसको खाली छोड़ना चाहिए। उसको हम ब्रह्मा का स्थान बोलते हैं। इसको कभी भी पक्का नहीं करना चाहिए, ये कच्चा रखना चाहिए। तो देखिए, मोटे तौर पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए, आपके प्लॉट का 40 बाई 40 फुट है, इधर से 40 है और इधर से 40 है, यानी चौकोर है वो। अब उसमें आप एक कोण बना लीजिए, वहाँ से आड़ा नापिए, एक कोने से लगा के दूसरे कोने पर बीच में एक डोरी डाल दीजिए, एक कोने से दूसरे कोने पर। जैसे मान के चलिए, आपने ईशान कोण में मान के चलिए आपने वो डंडी रखी है, तो ईशान कोण पे जब रखोगे आप, तो आप सोच लीजिए कि अग्नि कोण से बाह्य कोण नापिए और ईशान कोण से नैसृत कोण नापिए। अब उसमें बीच में निशान लगा लीजिए कि मध्य हमारा कहाँ आ रहा है। अग्नि कोण से बाह्य कोण और ईश्वर निवास, जहाँ इसको ईशान कोण बोलते हैं, वह और नैसृत कोण पर आप एक डोरी डालिए और या फीता डालिए और बीचों बीच जहाँ उसका आता है वहाँ एक निशान लगा दीजिए। अब उस पर एक प्रकार से जहाँ हमारा मध्य होता है उससे 1 फुट का एरिया इधर को और 1 फुट का एरिया इधर को और 1 फुट का एरिया इधर को, यानी 1 बाई 1 फुट हमें कच्चा रखना है। और हमें कच्चा कैसे रखना है कि भाई मान के चलिए कि हमने उसमें बीचों बीच कोई, जैसे तुलसी का पौधा लगा दीजिए, या आप जैसे कोई फूल पत्ती का पौधा हो, कमल का पौधा लगा दीजिए। ये 2 ही पौधा चलेंगे उसमें, या तो तुलसी का या कमल का पौधा लगा दीजिए। तो कमल का पौधे का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए आप एक कहने का मतलब ये है कि उसकी सीमेंट की एक छोटी टंकी ले लीजिए जिसको हम उसके बीच में रख सकें और उसमें कुछ हम मिट्टी घेर दें, चिकनी काली मिट्टी जो होती है, कम से कम 8-10 किलो मिट्टी हम उसको घेर दें और आधा टंकी हम उसको, और वो टंकी कितनी होनी चाहिए कि वहाँ बाल बच्चे की पहुँच से दूर रखने के लिए उसको ऐसा इंतज़ाम कर दें कि जो बाल बच्चे उसमें नहीं कूद सकें या कोई हमारा खतरा नहीं बन सके। तो इस तरह का भी आपको इंतज़ाम रखना है। तो उसमें क्या है कि 2, 4, 6 बीज आप कमल के घेर दीजिए। अगर आप तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते तो कमल का पौधा लगाइए, ये इसमें सबसे सर्वोत्तम होता है। लेकिन सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मैं क्यों बता रहा हूँ तुलसी को? तुलसी ज़्यादा सुलभ होती है और वो उपलब्ध हो जाती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। और कमल के फूल को लगाने के लिए, कमल का पेड़ को लगाने के लिए थोड़ा प्रबंध करना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, काली मिट्टी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसमें यदि हो जाता है तो सर्वोत्तम है। उसमें 8-10 बीज उसमें बो दीजिए और उसमें कमल खिलेंगे अच्छे। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा कमल खिलेंगे। तो उससे क्या है कि ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ
उस घर में खुशहाली तो फिर अवश्य रहनी है, हर प्रकार की खुशहाली रहनी है, क्योंकि वहाँ उत्पत्ति का स्थान आ गया है। यानी बाल बच्चे की पैदावार या उत्पन्न शक्ति पैदा होगी और धन धान से पूर्ण वो घर रहेगा और उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति है वो कमल के नाभि से ही होती है। तो यदि आप इस पेड़ को लगा देते हैं घर में बीचों बीच में, जो ब्रह्मा का स्थान होता है, तो किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता है, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रबंध आपको करना है, कैसे करना है और किस प्रकार करना है मैंने आपको स्थान बता दिया है कि अग्नि कोण से वाप्य कोण नापिए और ईशान कोण से नैसृत कोण नापिए, और जहाँ मध्य होता है उस पर एक चोबा गाड़ दीजिए या कोई लकड़ी गाड़ दीजिए, उससे चारों तरफ एक एक फुट हमें जगह लेनी है, इतना हमें वो करना है। यदि मान के चलो आप एक एक फुट नहीं लेना चाहते तो भाई 6-6 इंची कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको अगर जगह का निर्धारण करना है तो ये बहुत शुभ होता है, सारी वस्तुओं को जो होती है उसको समावस्था में लाता है और वास्तु का दोष तो उसमें हो ही नहीं सकता है फिर। तो भाई और बहनों, ये शुभ कार्य है, इसको करिए और सुव्यवस्थित रहिए, खुशहाल रहिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए और दूसरे मनुष्यों के जीवन को भी उन्नत बनाइए। मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।